2.5 साल का कार्यकाल बीत गया। 2.5 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल जहां खड़ा था, जहां हम छोड़ के गए थे, आप छोड़ करके गए थे, वहीं आगे के सफर का इंतजार कर रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी, मैं अपना सफर आगे का शुरू करूंगा। ये स्थिति आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में 2000 संस्थान बंद कर दिए। शौक चढ़ाया एक जनून चढ़ा हुआ है बंद करने का। कोई पानी वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, कोई बिजली वाला मुख्यमंत्री माना जाता है, कोई सड़कों वाला मुख्यमंत्री जाना जाता है, और इसलिए मैं भी कुछ करना चाहता हूं। हमने कहा क्या करना चाहते हैं? बोलते बंद करने वाला मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, और वो बंद करने वाला मुख्यमंत्री सुखू जी है। सब कुछ बंद, हाँ विशेषतः हाँ स्कूल बंद कर दिया और वहां ठेका खोल दिया। बहुत विचित्र फैसले हो रहे। मैं देख रहा था, मुझे एक साथी का फोन आया कि जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा क्यों? बोलते मैं जी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में लगा हूं, काम करता हूं। हमारे टाइम ही लगा हुआ है, हमने ही लगाया था जब मैं वाइस चेयरमैन होता था उस वक्त डेली बेसिस पे लगाया था, वो रेगुलर हो गया कि मेरे ऑर्डर कर दिए। मैंने कहा कहाँ कर दिए? बोलते बड़े दूर कर दिए, करसोग साइड भी कर दिए। मैंने कहा तो जाओ वहां पर क्या हुआ? बोलते ऑर्डर ऐसे कर दिए। मैं हूं राधा स्वामी, बोलता है मेरे को कहा कि भाई आपने शराब के ठेके पर बैठना। मैंने जिंदगी भर शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाया। बोलता मैं कैसे जाऊं? बोलते हैं मैंने कहा भाई अब क्या करें? बोले जिंदगी भर, बोलता मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, अब शराब बेचना पड़ेगा वापस। और ऊपर से मुझको हैरानी और हुई कि होमगार्ड जो एक डिसिप्लिन फोर्स है, शराब पकड़ना हो तो पुलिस और होमगार्ड के जवान जाते हैं पकड़ने के लिए, और यहां होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगाई शराब के ठेके पर बेचने के लिए। आप अंदाजा लगाइए हो क्या रहा है। प्रदेश में आर्थिक संकट है तो टैक्स लगाओ। बिजली पर, पानी पर, सब जगह टैक्स लगा दिया। डीजल की कीमतें तुरंत बढ़ा दी, 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दी। सीमेंट 150 रुपए जो है वो एक बोरी पर बढ़ गया। फिर बाद में उनको मालूम पड़ गया यार सब जगह टैक्स लगा दे, कोई बची तो नहीं जगह, तो कहा कि टॉयलेट बच गई, टॉयलेट में भी टैक्स लगना चाहिए। क्यों? उनको मालूम पड़ा कि मोदी जी ने 93,000 मकान दिए हैं केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के, और उसमें कंडीशन है कि हर घर में टॉयलेट बनना जरूरी है। तो 93,000 टॉयलेट्स का टैक्स अच्छा खासा आ जाएगा। बोलते हैं तो टॉयलेट टैक्स लगा देंगे। आप अंदाजा लगाइए। आज भ्रष्टाचार के हालात आप देखिए, हालात क्या बन गए। चंबा गया था, चंबा में कहा कि इस गांव में है वो खच्चर एक जो 1.5 करोड़ रुपए का माल ढो करके ले गई। एक खच्चर 1.5 करोड़ रुपए के का माल ढोने का बिल उसके एक खच्चर के नाम पर बन गया। धन्य हो। मैंने कहा भाई ठेव गया मैं परसों वहां पर। मैंने कहा यार वो स्कूटर देख रहा था मैं जिस पर जो है वो 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिल बना पानी का। हमने पहले भी सुनी थी स्कूटर पर सेब ढोने की खबरें सुनी थी, लेकिन स्कूटर पर पानी ढोने का काम रह गया था। वो पिछला काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया, सेब का भी, और अब की बार जो पानी ढोने का काम वो रह गया था वो काम अभी मुकम्मल किया, पूरा किया सुख की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के दौर में। करोड़ों रुपए का बिल बन गया और पानी ढोया गया स्कूटर के माध्यम से। आप अंदाजा लगाए हो क्या रहा है। और फरमान ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, हमारी योजनाएं बंद कर दी। मैं भी चंबा गया 12 दिन पहले पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार वहां पर पहुंचा तो रास्ते में खबर पढ़ी कि एक महिला पिछले 1 साल से बीमार थी और कई बार हॉस्पिटल में आई, लेकिन पैसा ना होने के कारण वो उसका ऑपरेशन होना था, नहीं कर पाई। और अभी जब ऑपरेशन के लिए वो एडमिट हुई, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा था, ऑपरेशन करने के सिवाय कोई और चारा नहीं था,
तो उसका बेटा जब हॉस्पिटल में अपनी मां का सामान जो डॉक्टर ने लिख करके दिया लेने के लिए केमिस्ट के पास गया, तो केमिस्ट ने कहा कि 14,500 का बिल बनेगा, और उस बच्चे के पास मात्र 6,000 रुपए सारे थे। और उस बच्चे ने कहा कि ये पैसे तो ले लो, मां का इलाज करना, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं तो ऑपरेशन तो होना है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, मेरी मां के ये जेवर हैं, ये जेवर आप रख लीजिए, और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं वापिस ले लूंगा, तब तक के लिए आप ये रखिए। मैं उस केमिस्ट का धन्यवाद करता हूं, उनने जेवर लेने से मना किया, दवाई के लिए और सामान जो चाहिए था वो दिया। लेकिन आप कल्पना करिए कि हालात ऐसे बन गए, हिमकेयर का कार्ड बना हुआ है, जिस हिमकेयर के कार्ड पर हम 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करते थे, उस कार्ड का कोई महत्व नहीं रह गया। वो योजना लगभग बंद कर दी। और मैं उस मां से मिलने के लिए हॉस्पिटल जब गया, 15 मरीज और जो है हाथ में हिमकेयर का कार्ड लेकर के आए कि हमारा भी हिमकेयर का कार्ड बना है, लेकिन उसके बावजूद सारा का सारा पैसा इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। इतना मानवीय दृष्टिकोण हो गया सरकार का। एक अखबार आपने सुना, नेशन हेराल्ड, उसके लिए 2.5 करोड़ के लगभग एडवर्टीजमेंट दे दिया। जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा कि हमारा अखबार है, मेरी मर्जी है, मेरी सरकार है, हम जितना मर्जी चाहें उतना देंगे, एक गरीब आदमी के इलाज के लिए उसको जेवर बेचने की नौबत आ गई। और आप एक परिवार जो है, गांधी परिवार जिसको कहते हैं, उसके लिए दान जो है वो 2.5 करोड़ रुपए 2.5 साल में दे चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप एक एक करके हमारी योजना को बंद कर रहे हैं। आज सारा योजना बंद है, जनमंच बंद है, और जनमंच बंद करके कहा कि हमको जनमंच इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जयराम ठाकुर की सरकार में वहां पर जो है, जो लोग आते थे उनको दाल भात खिलाते थे, वहां पर जाकर के फुल्का खिलाते थे, रोटी फुल्का खिलाते थे, फुल्के का बिल बनता था। अरे हम तो दाल रोटी खिलाते थे, और उस खाने को, दाल रोटी को, मंत्री जाता था वो भी वही खाता था, और अधिकारी जाते थे वो भी वही खाते थे। आपने जनमंच को बंद करके हिमाचल सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू किया, और जाकर के चौपाल के कुपवी के उस गांव में गए जहां रात को ठहराए गए, वहां जंगली मुर्गा परोसा गया। आप अंदाजा लगाइए। जब उन्हें देखा कि वीडियो बना रहे हैं तो कहा कि नहीं मैं तो खाता नहीं, धनीराम जी को दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए। और उसके बाद आप देखिए, अंदाजा लगाइए, जब मालूम पड़ा कि जंगली मुर्गा मारना जो है अपराध है, 3 साल की सजा का प्रावधान है वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत, तो क्या किया कि मामला दर्ज किया, ना मारने वाले के खिलाफ, ना बनाने वाले के खिलाफ, ना खाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने खबर छापी उनके खिलाफ। एक समोसा 5 स्टार होटल से समोसा आया, लेकिन मुख्यमंत्री को पहुंचना था, वहां पहुंचा नहीं, बीच में गुम हो गया। और बीच में गुम हो गया तो हाहाकार मच गई। भाई समोसा मंगवाया गया था, 5 स्टार होटल से मंगवाया गया था, जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा। गया कौन, किसके पास गया? पूरे देश भर में ये समोसा क्या, मुझे पूछने लगे चैनल वाले कि जयराम जी हम पूछना चाहते हैं ये समोसा क्या है, ये समोसा कौन खा गया? मैंने कहा अभी जांच चल रही है, अभी ये जांच को मुकम्मल होने दीजिए, पूरा होने दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम बता पाएंगे। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के।